हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में। इसमें हम लाए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ का क्रैश कोर्स, जिसमें आप लोग 90 दिन में आप लोग अगर अच्छा लगे हमारे वीडियो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए। हाँ, तो अभी आप लोग जो बताने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले बता रहे हैं आपको रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपका आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। और इसमें हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सारे के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सारे क्वेश्चन कराएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से होता है, जिसमें आपको एक टाइप के क्वेश्चन तो बता चुके हैं। हाँ, सेकंड टाइप क्वेश्चन किस टाइप का बनता है वो हम बताने वाले हैं। तो देखिए, आपको जो बताने वाले हैं वो पहले हम बता दिए हैं कि रूट में कोई नंबर रहे, रूट में मतलब करड़ी में कोई संख्या रहे और करड़ी से बाहर ना निकल पाए। ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और हम बताए ही हैं कि आपको अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या लेनी है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब रूट से बाहर ना निकले। तो जैसे कि हम अगले क्लासेस में पिछले क्लास में आपको बताए थे कि √5 का को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करें, तो इसके बारे में हम बताए थे। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। तो इसमें हम क्या बताए थे, ये बताए थे कि भाई इसको है तो वैसे अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी हम एक परिमेय संख्या मानकर चल रहे थे। और ऐसा परिमेय संख्या मान रहे थे जिसमें उसके जो अंश और हर यानी a/b मान रहे थे कि ये √5 a/b के बराबर है परिमेय संख्या के। लेकिन इसमें a और b सह अभाज्य हैं। a और b क्या माने थे? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब ही होता है कि इसके एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सह अभाज्य को ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में को-प्राइम नंबर। और इससे चले हुए थे और लास्ट में हमने प्रूव कर लिया कि नहीं, इनके तो ए और यानी इसी संख्या का हम पहले माने थे कि सहभाज्य यानी एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने लास्ट में पा लिया कि ए और बी दोनों के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कह सकते हो, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या था इसका, लास्ट में प्रूफ हो गया कि 5 है। तो दो बातों से हो गई। एक जगह आपको जो कल्पना की तो उसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। और हम जब क्रियाविधि के लिए अपना पूरा मेथड लगाए तो इसमें देखा गया कि इसके 5 जो है वो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो दो बातें एक साथ क्लियर नहीं हो सकती। इस आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये आपके एक्सरसाइज का भी एक्सरसाइज नंबर कौन सा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और वो सॉल्व किया था। मैंने कहा था कि इसके आधार पर सिर्फ √5 नहीं, √2 को भी, √3 को भी, √7 को भी, ऐसे ही रूट में कोई भी नंबर हो, मतलब जैसा क्रिया जिस तरीके से हल इसको किए सेम टू सेम उसी प्रकार से इसको भी, यानी जहां जहां 5 है वहां पर जिस संख्या को, जैसे 2 को पूछा जाए तो 2 को लगा दो, 3 वाला पूछे तो 3 को लगा दो। तो ऐसे तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन से सारे उस टाइप के क्वेश्चन, सभी सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरी टाइप। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था, एक बार बताया था कि आपको जो नया टाइप क्वेश्चन है वो कुछ अलग नहीं है, बस ये लिखा रहेगा। जैसे हम लिख दिए √3 + 2, यानी इसके साथ, यानी एक अपरिमेय संख्या तो रहेगी, याद रखिएगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगी, इसके साथ कोई संक्रिया होगा। संक्रिया जानते हो क्या होता है? तो संक्रिया होगी, संक्रिया हम जानते हैं गणित में 4 ही होती हैं। कौन? एक होता है जोड़, एक होता है घटाना, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये डॉक्टरी वाला ऑपरेशंस नहीं है, ऑपरेशन में संक्रिया एक गणित का है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो कि ऑपरेशन जो है यह 4 प्रकार की होती है।
संक्रिया 4 प्रकार की होती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यही आपका संक्रिया है। अब इस संक्रिया में मतलब हम समझें कि एक अपरिमेय संख्या रहेगी, इसमें दो, ये वाला प्लस और माइनस, संक्रिया से कोई अन्य परिमेय संख्या जुड़ी रहे। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि एक अपरिमेय संख्या हो, उसके साथ कोई परिमेय संख्या अन्य जुड़ी रहे, ठीक है, और उसके साथ कोई भी अपरिमेय संख्या कोई परिमेय संख्या जुड़ी रह सकती है, जैसे 2 है या 2/5 भी है, कोई हो सकता है, या फिर मैं √3 के साथ जोड़ ही नहीं, मैंने कहा कि जोड़ वाला भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी लग सकता है। मैं √3 के साथ कुछ घटा भी दूं, चलो -11/5 घटा दूं, तो इसको यानी इस टाइप का क्वेश्चन, यानी प्लस वाला बनाकर है चाहे माइनस वाला। अब कहोगे कि क्या इससे कुछ चेंज, हाँ चेंज कुछ लगाया जा सकता है, जैसे इसका कोई गुणांक भी दिया जा सकता है, यहाँ पर 5 दे सकते हैं, यहाँ पर चलो 7 दे दें या 7/2 दे दें, माइनस में भी दे सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं है कि वो प्लस है माइनस है, मतलब कोई गुणांक रहेगा। याद रखिएगा एक अपरिमेय संख्या जरूर दी रहेगी, एक अपरिमेय संख्या जरूर दी रहेगी, उसी को आपको प्रूफ करना रहेगा, इसी को आपको प्रूफ करना रहेगा कि ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी इतनी बड़ी संख्या है। जैसे हम दे दिए पहले क्या लिखे थे, √3 + 2/5, तो इसी को दे लिखा रहेगा ऐसे, जैसे क्वेश्चन में हम अपने से बना दिए कि √3 + 2/5, या कह सकते हो कड़ी में 3 + 2/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करो, यानी सिद्ध करो, या पहले ही लिख देगा सिद्ध करो या कीजिए, ऐसे करके लिखा रहेगा, करो। ये √3 + 2/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको पूछ देगा। अब कहेंगे कि इसमें हमें क्या बिल्कुल पहले की तरह करें, नहीं, इसका थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेंज क्या रहेगा भाई, जब हमारे साथ मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी से देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों रहे, यानी संक्रिया से बद्ध जरूर है, प्लस की संक्रिया से या माइनस की संक्रिया से, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी से एक परिमेय संख्या उपलब्ध है, तो आप कह सकते हो कि ये वाला तो परिमेय ऑलरेडी से है ना, बस एक ही अपरिमेय है। तो हम क्या करते हैं, आपको कुछ नियम बताते हैं। आपके पिछले क्लास में कक्षा 8 में आप लोगों को जब परिमेय संख्या पढ़ रहे थे, तब उसी परिमेय संख्या का गुण का यूज होता है। यहाँ परिमेय संख्या का गुण में परिमेय संख्याएं जब पढ़ रहे थे, कहां पर, पिछली क्लास में कक्षा 8 में, तो आप लोगों को एक नियम बताया गया था। परिमेय संख्या कैसी होती है, याद रखिएगा, P/Q रूप का होती है। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। जहां पर आपको कंडीशन दिया गया था कि Q ≠ 0 हो, यानी हर 0 नहीं हो सकता। तो अब हम इनका इसी पर, तो हम पिछली क्लास में, क्लास 8 में, 7th में, ये सब में आपने क्या पढ़ा था, इन्हीं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ा था। संक्रियाएं क्या पढ़ा था, संक्रियाएं का मतलब यही जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यही तो पढ़े थे। यानी कोई 2 परिमेय संख्या है या 3 परिमेय संख्या है, उनका जोड़, उन्हीं का या उनका घटाना, उनका गुणा या भाग, यही सब पढ़े थे ना पिछली कक्षाओं में। तो उनमें एक नियम बताया गया होगा जिसका नाम है संबरक नियम। याद रखिएगा, संबरक नियम। संबरक नियम में इसको शायद क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्या, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। देख लीजिएगा, यहां पर ये संबरक नियम का क्या कहता था कि भाई 2 परिमेय संख्याएं हैं, मतलब एक हम कहते P/Q है और दूसरा क्या है, R/S है। मतलब कोई भी 2 परिमेय संख्या है, मैंने इस टाइप, ये तो यहाँ लिखा है, वैसे टाइप का हम मान लिए कोई भी परिमेय संख्या, मतलब यहाँ पर 3/4 भी हो सकता है, यहाँ पर 7/11 भी हो सकता है, कुछ भी है नहीं। मैंने कहा ये धनात्मक दे दो, किसी एक को ऋणात्मक दे दो, धनात्मक दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, परिमेय संख्या होना चाहिए। इन्हीं का आप कहीं पर जोड़ पढ़े थे, कहीं पर घटाना पढ़े थे, कहीं गुणा, कहीं पर भाग, ऐसे टाइप के ही संख्याओं का। तो उसमें एक बताया गया
कि यार बीच में कोई संक्रिया तो जरूर रहेगी, चाहे प्लस की, चाहे माइनस की, चाहे गुणा की, चाहे भाग की। इससे आने वाला आंसर भी यानी टी बाई यू आ रहा है। मान लीजिए जोड़ने पर टी बाई यू आ रहा है, पी बाई क्यू प्लस आर अपन एस से को जोड़ने से टी बाई यू आ रहा है। या हम कर सकते हैं इनको घटाने से कोई पी बाई क्यू टाइप का, यानी तो जो जैसे अभी आपने देखा कि कौन सी संख्या दी थी हमने, माइनस मान लो, चलो -3/4 प्लस चलो 7/11 यही दिए थे ना। तो अच्छा बताओ, यानी ये पी बाई क्यू की जगह कितना -3/4 है और आर बटा एस की जगह कितना है 7/11 है। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 4 और 11 का लसा लेकर कितना होगा भाई, दोनों अभाज्य है तो सीधी बात है गुणा कर दो, यानी कितना होगा 11 चौके 44, इसी का एलसीएम 44 ही हो जाएगा। अब 4 से भाग देंगे तो ये 11 वाला बचेगा, 11 वाला गुणा कर दीजिए ऊपर, तो कितना हो जाएगा -33, कितना 11 3 33 -33 प्लस अब 4 से गुणा कर दीजिए 7 को। क्यों भाई? क्योंकि 11 से भाग देंगे तो 4 वाला इधर वाला, क्योंकि इन्हीं के गुणा से 4 गुणे 11 से ही तो बना है 44, तो जब भी इससे भाग देंगे तो इधर वाला बचेगा, इधर वाले से भाग देंगे इसको तो ये वाला बचेगा। ध्यान दीजिएगा एक दूसरे में। तो यहाँ हो गया कितना 4 4 7 28, ये हो गया। अब जोड़ेंगे। अब जोड़ते समय जैसा कि आपको हम पहले क्लास में आपको बताए थे कि पूर्णांकों में कि माइनस वाली संख्या को आप उधार समझ सकते हो। सोचो एक जगह पर 33 रुपए का उधार है, उसको लौटा दिए, हम दे दिए, अपना पैसा है तो इसको प्लस मानते हैं, तो दे दिए 28 रुपए, तब भी उधार वाला ज्यादा है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 5 ठो ज्यादा है उधार, तो यानी -5 उधार का मतलब अभी भी उधार बचा है। तो ऐसे टाइप के हम घटा सकते हैं। कितना -33 में प्लस 28 जोड़ेंगे तो -5 बचेगा, यही है। तो इस तरीके से ये आया क्या है, एक आंसर आया। एक आंसर जो आया, थोड़ा आंसर पर ध्यान दीजिएगा, ये आंसर भी तो कोई ना कोई परिमेय संख्या ही है। क्या है? परिमेय संख्या ही है कि नहीं? तो देखिए ये नियम उस समय बताया गया था, यानी हम कोई दो परिमेय संख्या जोड़े -3/4 और 7/11, इनको जोड़े उत्तर क्या आया? परिमेय संख्या आया। हालांकि निगेटिव आया, निगेटिव भी मैंने बताया कि प्लस और माइनस दोनों में आता है तब भी निगेटिव होता है, यानी धनात्मक में आंसर आया तब भी आपका परिमेय संख्या है, ऋणात्मक में आया तब भी आपका परिमेय संख्या है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस में कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा, और कोई भी आंसर आ जाए, चाहे वो प्लस में आ जाए माइनस में आ जाए, वो आपका परिमेय संख्या ही रहता है भाई। तो ध्यान से समझिए कि वही नियम बताया गया था कि यार कोई पी बाई क्यू टाइप का परिमेय संख्या है, एक आर बटा एस है, और जोड़ने पर आने वाला उत्तर भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या भी होता है, यानी कोई ना कोई ये भी कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ के लिए था। तो क्या ये घटाने के लिए नहीं हो सकता? अरे भाई तुम दो परिमेय संख्या को घटाकर देखो ना, इन्हीं को घटाकर देखो, चलो कुछ आंसर आएगा। मैं कर रहा हूं, इनको घटाओगे तो एलसीएम तो वही 44 ही होगा। हाँ, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ जहां प्लस है वहां पर माइनस करना पड़ेगा। देखो चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात आपका माइनस करने पर ये उत्तर हो जाएगा आपका कितना -33 प्लस 28 की जगह कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ही नहीं, अब माइनस है, तो -28 बराबर कितना। तो जानते दोनों माइनस है, यानी दोनों उधार है। उधार में उधार तो घटता है नहीं, बढ़ ही जाता है। दो बार उधार कहीं पर कराया हो तो आपका वो दुकानदार ही कहता है उधार भाई 2 बार करा रहे हो, तो दोनों हम जोड़ लेते हैं, तो ऐसे ही माइनस में माइनस जुड़ जाएगा। टोटल हो जाएगा 8 3 11 की 1 3 2 5 1 6, यानी -61/44। क्या ये -61/44 क्या परिमेय संख्या नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है। तो उस समय यही बताया गया था कि आप चाहे बीच में प्लस करिए, यहां जैसा कि आपको बताया गया था कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई भी जैसे पी बाई क्यू आर बटा एस, इसके बीच में कोई भी संक्रिया आ सके, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, कोई भी आपका संक्रिया आती है, उसका रिजल्ट आपका कोई ना कोई परिमेय संख्या ही मिलता है। बस इसी सिद्धांत का ध्यान दीजिएगा, यही सिद्धांत का उपयोग इस सवाल को, यानी सिद्ध कीजिए कि ये जो √3 + 2/5 है, उसमें इसी सिद्धांत के आधार पर हम ये सिद्ध करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि कोई दो परिमेय संख्या हैं, उनको जोड़ने पर और घटाने पर या गुणा करने पर या भाग देने पर रिजल्ट क्या मिलता है? परिमेय संख्या ही मिलता है, परिमेय संख्या ही आता है। बस इसका मैं कैसे यूज करूंगा वहां पर,
एक कंट्रडिक्शन यूज करने के लिए। आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ाते हैं। इस पॉइंट को नोट कर ध्यान दीजिएगा कि ये मैं कहां पर लगा रहा हूं। हाँ, अब इसका हल देखिएगा। हल करते हुए हम क्या मानेंगे, जैसे कि उसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला सिद्ध करना था, तो हमने क्या माना था कि माना यह एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल और बिल्कुल यहां भी हम इस संख्या को, जैसे √3 प्लस 2/5 ये जो संख्या है, ये पूरे इसको हम एक पल के लिए उसी तरह से हम ये भी मान लेंगे कि ये भी कोई परिमेय संख्या है, a/b या p/q रूप का। तो हम मान लेते हैं √3 प्लस 2/5 एक परिमेय संख्या मान लो m/n है। चलो कोई दिक्कत नहीं, a/b माने थे जैसे वैसे भी मान सकते हो आप। हम तो बताया ना, हमने बताया कोई भी मान सकते हो। यहाँ पर वो आपको क्या नाम है, अभाज्य लेने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्टली m/n है ऐसे करके लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, तो जब यही संख्या एक परिमेय संख्या है तो इसको समीकरण रूप में लिख सकते हैं, यानी √3 प्लस 2/5 इक्वल टू कितना, m/n। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो इसका यूज हम क्या करेंगे, आगे देखिएगा। अब इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर संक्रिया प्लस है और पश्चांतर कर दीजिए। पश्चांतर कर देंगे तो √3 एक तरफ रह जाएगा, √3 इधर अकेले रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 उस तरफ चल जाएगा। जब कोई संक्रिया होते हुए अगर इस तरफ से अगर प्लस की संक्रिया है और प्लस की संक्रिया में पश्चांतर करने पर अगर कोई संख्या है इस तरफ से दूसरे तरफ यानी दूसरे पक्ष जाती है तो अपना चिन्ह बदल लेती है, यानी प्लस से उधर होता है माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, m/n माइनस में कितना, 2/5। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि यहां पर ये ऑलरेडी से आपने बताया था कि ये क्या है, क्या था, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या और 2/5 भी तो क्या है, एक परिमेय संख्या। ये तो अंक में है, ऑलरेडी से जानते हो कि ये परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घट रहा है। तो इधर का जो भी रिजल्ट है, यहां पर मान लो कोई आंसर आएगा, मैं कह रहा हूं कि जब ये फिक्स वैल्यू तो है नहीं, वैसे अलजेब्रा रूप में है तो ये कोई निश्चित वैल्यू तो रख नहीं सकते हो, लेकिन हाँ ये लेकिन मालूम है कि ये परिमेय संख्या है और ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटने पर जो भी मान प्राप्त होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या ही आता है। कहां पढ़े, अभी संबरक नियम में, अभी आपने पढ़ा कहां, संबरक नियम में। मतलब राइट हैंड का साइड, जो राइट हैंड साइड है यहाँ, राइट हैंड साइड वो तो एक परिमेय संख्या आप डायरेक्टली कह सकते हो कि इधर का परिमेय संख्या है, लेकिन इधर का क्या है, इधर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा आप उस पहले की तरह √5 की तरह कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या दिख रहा है, इस तरफ क्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या दिख रहा है। बस यही कंट्रडिक्शन है भाई, एक तरफ आपको परिमेय संख्या दिखा और एक तरफ आपको अपरिमेय संख्या दिखा। तो ये भी तो, अच्छा बताइए, किसी समीकरण में ऐसा हो सकता है कि एक तरफ अपरिमेय हो और दूसरी तरफ परिमेय हो? तो ये भी तो एक क्या है, कंट्रडिक्शन ही है, एक विरोधाभास ही है। तो बस इसी विरोधाभास को हम सिद्ध करते हुए ये सिद्ध कर लेंगे कि ये दी गई संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी लास्ट में इसी संबरक नियम, अब डायरेक्टली देखोगे आपके एग्जाम्पल में तो ये लिखा नहीं रहेगा कहीं पर संबरक नियम, लेकिन सिद्धांत यही संबरक का ही सिद्धांत रहता है जिसके आधार पर ये बोला जाता है। यानी अब इसके बाद आप लिख सकते हो, चलो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं समझाने के लिए, समझ गए हो तो। हाँ, बस इसके बाद अब स्टेप लिख सकते हैं कुछ, जैसे यहाँ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ राइट हैंड साइड या दाया पक्ष भी लिख सकते हो। दाया पक्ष में जो m/n माइनस 2/5 है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः
जब इधर का परिमेय संख्या है और उसी के बराबर लेफ्ट हैंड है, अतः √3 भी, यानी यहाँ पर थोड़ा शब्दों में बनाकर लिख सकते हो, बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष भी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बायां पक्ष भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो बायां पक्ष लिख लो। बायां पक्ष में क्या है भाई, इस बाएं पक्ष में √3 है। √3 भी एक परिमेय संख्या होगा या होगी, परंतु ये अपने इस सिद्धांत के आधार पर हम कह रहे हैं कि इसमें ये भी परिमेय संख्या होगी या होना चाहिए। चलो थोड़ा और सब शुद्धता के लिए लिख दें, होना चाहिए, चलो लिख लें होना चाहिए, ये लिख सकते हो। यानी ये एक क्या है, लेफ्ट हैंड में ये परिमेय संख्या है, तो राइट लेफ्ट हैंड से ही तो राइट हैंड आया था, तो राइट हैंड में ये संख्या अगर परिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या है। अतः इस उत्पन्न विरोधाभास से, चलो कुछ ऊपर लिख दे रहे हैं भाई, अगर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं, ये इरेज करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिख रहे हैं इसी स्टेप के बाद। अतः इस उत्पन्न विरोधाभास से सिद्ध होता है √3 + 2/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है। हाँ, अब इसमें देखिए बुक में जब लिखा है तो डायरेक्टली ये वाला चीज लिखा रहेगा कि एक परिमेय संख्या है, जबकि एक तरफ मतलब बिल्कुल यही किया रहेगा कि एक तरफ आपको परिमेय संख्या बताएगा, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या बताएगा, और अंत में सिद्ध कर देगा कि हाँ ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ये परिमेय, सपोज दैट ये पूरी परिमेय संख्या होती, वैसे हम सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या होती तो कभी भी परिमेय संख्या में कुछ भी परिमेय संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, आने वाला ऐसा तो नहीं कि यार एक परिमेय संख्या में तुम परिमेय संख्या को जोड़ोगे, घटाओगे, अगला पक्ष तुम्हारा अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। नहीं भाई, परिमेय संख्या रहेगी तो उसमें कुछ भी परिमेय संख्या, अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या एक रहे और दूसरी भी परिमेय संख्या रहे, तो उसमें तुम कुछ भी जोड़ो घटाओ, चाहे पक्ष बना के, चाहे कुछ भी करके परिमेय संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, आने वाला उत्तर भी क्या होती है, परिमेय संख्या। कभी भी ऐसा नहीं कि परिमेय संख्या से दूसरा पक्ष कभी अपरिमेय मिल जाए। तो यहाँ पर लेकिन एक कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है, एक तरफ दिख रहा है कि परिमेय संख्या है, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या है। बस यही उत्पन्न विरोधाभास उत्पन्न ही करना था, ताकि आपको ये कह सको आप कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या होती तो निश्चित रूप से ये वाला गुण कभी अप्लाई ही नहीं करती कि नहीं परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओ और आने वाला रिजल्ट अपरिमेय संख्या हो। बस इसी विरोधाभास को सिद्ध करना था, अंत में सिद्ध हो गया। यानी हर एक क्वेश्चन में आपको यही काम करना पड़ेगा। अब कहोगे कि इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ बिल्कुल चेंज कर किया जा सकता था। जैसे मैं इसका कोई गुणांक ले सकता था 2, यहाँ भी 2 लग जाता, अब यहाँ भी 2 लग जाता, यहाँ भी 2 लग जाता। हाँ, एक चीज एक स्टेप और बढ़ जाता यहाँ। जैसे यहाँ स्टेप बढ़ता क्या कि भाई यहाँ तक तो आपका वही रहता है, जहां तक है वही। हाँ, इस 2 को भी, क्योंकि हम जानते हैं बस केवल √3 अपरिमेय संख्या 2 नहीं, तो इस 2 को भी उस तरफ ले जाते हैं।
तो ध्यान दो, आपके पास अब ये स्टेप ये हो जाता √3 इस तरफ और इधर हो जाता 1/2 ब्रैकेट में कितना m/n माइनस कितना 2/5। ध्यान दो यहाँ पर दो संक्रियाएं एक साथ काम कर रही है। कौन संक्रिया? एक माइनस का अंदर ब्रैकेट के अंदर, एक बाहर गुणा का। लेकिन अभी बताए कि परिमेय संख्याओं में तो चाहे तुम प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, चाहे भाग करो, चाहे 2-3 संख्याएं एक साथ यूज करो, आने वाला उत्तर हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। तो मतलब हम इस आधार पर इस पूरी संख्या को भी क्या कर सकते थे कि परिमेय संख्या, यानी यहाँ 1/2 लिखकर भी वही चीज पूरा का पूरा वैसे ही उतार सकते हो कि 1/2 ब्रैकेट में m/n माइनस 2/5 क्या है? ये लेफ्ट हैंड में है और राइट हैंड साइड में है, और ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल और बिल्कुल ये मत सोचिए कि कोई गुणांक लगाने से कुछ अलग प्रक्रिया हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। गुणांक जो भी लगा रहे वैसे लगा रहे, प्रक्रिया आप करते रहो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका सॉल्व कराते हैं। ध्यान से देखिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराते हैं बिल्कुल इसी आधार पर। इरेज कर दे रहे हैं भाई, देख लो ये क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है √3 अरे 3 + 2√5, मतलब इसको लिख दे रहे हैं। आपका एक्सरसाइज नंबर है कितना? 1.2। इसमें आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है सिद्ध करो या सिद्ध कीजिए कितना? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल इसको हल करते हुए वैसे ही जैसे हमने अभी हल किया वैसे ही हम मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या कुछ भी मान सकते हो, a/b ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a/b है मान लो। यानी ध्यान देना ये अपरिमेय, ये इसको ही ये परिमेय संख्या रूप में माने हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 = कितना? a/b हो जाएगा। अगले स्टेप में ध्यान देना है कि एक तरफ केवल अपरिमेय, ऐसा पक्षांतर करो कि एक तरफ केवल अपरिमेय संख्या बचे, यानी रूट में 5 अपरिमेय है वही बचे। तो पहले तो हम 3 को ले जाएंगे उधर, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 2√5 = कितना हो जाएगा? a/b माइनस में कितना? 3, क्योंकि इधर प्लस है, प्लस के आगे उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। तो ये संख्या बन गई। तो अब यहां पर अपने से आप ब्रैकेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है? अब 2 बाहर है, तो अब बाहर कोई भी संख्या रहती है तो कहने का मतलब ये गुणा बनाती है। अब ये गुणा बनाएगी तो गुणा वाला चीज उधर जाएगा, तो √5 जानते हो, गुणा वाला चीज जब उधर जाता है तो अपॉन बना लेता है, यानी 1/2 या टोटल के 2 लिख सकते हो। जैसे 1/2 ब्रैकेट में कितना? a/b -3। तो ये बना, आ गया ना बिल्कुल। और मैंने एकदम अगले सवाल की तरह, अगले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी आपको लिखना पड़ेगा, बस थोड़ा शब्दों में बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि ये संवरक नियम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या दिखेगी और इधर तो आप जानते ही हो अपरिमेय संख्या है, तो शब्द एकदम बिल्कुल वही रखने हैं। उसी आधार पर आप लिख लीजिए। यहाँ ऐसे लिख लो, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है? a/2 ब्रैकेट में कितना? a/b -3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में ही सब जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जा रहा है। परिमेय संख्या ये था, उसमें परिमेय संख्या घटाया, गुणा भी परिमेय संख्या कर रहा है, तो परिमेय संख्या ही रिजल्ट आता है, परिमेय संख्या है। परंतु तब थोड़ा शब्द और बदल, तब क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में √5 भी, लेफ्ट हैंड साइड में √5 भी एक परिमेय संख्या
होनी चाहिए या होना चाहिए, परंतु परंतु हम जानते हैं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या तो वो लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, आप जो जानते हैं उसके आधार, मतलब इसमें अब फिर से √5 को ऐसा नहीं कि वो लंबी वाली प्रक्रिया, बस यहीं तक, एक तरफ आपको परिमेय एक तरफ अपरिमेय, ये सिद्ध करना था। अंत में हम सिद्ध कर चुके। अभी मैंने जानते हैं कि इधर वाला एक अपरिमेय संख्या है, जबकि राइट हैंड साइड बता रहा है राइट हैंड साइड बता रहा है कि परिमेय है। तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया, बस इसी विरोधाभास के आधार पर, यानी इस उत्पन्न लिख सकते हो, इस उत्पन्न विरोधाभास से सिद्ध होता है कि जो संख्या, क्योंकि ये अगर परिमेय संख्या होती तो ये विरोधाभास उत्पन्न होता ही नहीं, कि 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, है। ये चीज आपको इतना थोड़ा शब्दों में लिखना पड़ेगा भाई, तब नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि बस अब सोच लीजिए कि अगर यहाँ पर माइनस भी रहता तो बस प्रक्रिया क्या करना पड़ता है, ये किसी तरह प्लस करके इसको इधर लाते, तब भी तो ध्यान दो 3 में से a/b अगर घटता तब भी तो उधर वाला परिमेय संख्या ही मिलता। तो लेफ्ट हैंड में आए राइट हैंड में आए कौन सी परिमेय संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान देना है हमें कि एक तरफ हमको परिमेय संख्या और दूसरी तरफ आपको अपरिमेय संख्या, ये कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न करना है, ताकि आप कह सको कि हाँ ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बस ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन में यही काम करने हैं। एक तरफ अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय वाले को तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी माइनस, जैसे मैंने कहा ऐसे भी हो जाए 2 - 3/7, तो आप ये मत करिएगा कि ये माइनस वाला ही पूरा इधर रख देंगे, नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसको हम कर दे परिमेय संख्या सिद्ध करो, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो इसको ही बराबर a/b मानेंगे कि नहीं, मान लेंगे वैसे ही। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस में, जब भी ये वाला वैल्यू यहाँ निगेटिव है तो पहले हम इसको उधर ले जाएंगे, यानी एक स्टेप और बढ़ाकर, जैसे 2 बराबर लिख सकते हैं, 2 बराबर, ये माइनस वाला उधर गया तो हो जाएगा a/b + 307। अब क्या करिएगा, 307 को रहने दो और a/b को लाया उधर, कितना हो जाएगा 2 - a/b बराबर 307। हाँ, अब √7 को एक तरफ रखना है और 3 को इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में आपका कितना, 2 माइनस ब्रैकेट लगाकर a/b, और जानते हो ये गुणा करा इधर आकर अब 1/3 भाग करने लगेगा, मतलब 1/3 करके लिख सकते हो, बराबर कितना √7। तो यहाँ आप प्रक्रिया में जहां पर राइट हैंड साइड लिख रहे हो वहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 × 2 - a/b ब्रैकेट में जो भी है लिखकर लिखोगे कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि राइट हैंड साइड में √7 एक अपरिमेय में भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास से सिद्ध होता है कि यह भी एक अपरिमेय संख्या, मतलब इस टाइप का भी रहे तो बस ये थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाएगा, मतलब पश्चांतर एक और बढ़ जाएगा बस, लेकिन काम वही है। मतलब हमेशा आपको ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं आपको सिद्ध करना है, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, ठीक है। इतना तक करके इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपका दूसरा ऐसे ही आपका क्या नाम है, तीसरा क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मैं हिंट दूंगा जिसके आधार पर आप कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन बताऊंगा बहुत लंबा जाएगा और ऑलरेडी से मैंने बता चुका है। थोड़ा सा स्टेप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दिया है तीसरे का पहले वाला क्वेश्चन क्या है, 1/√2, इसको सिद्ध करना है। इसको क्या सिद्ध करना है, ठीक है, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में संख्या है।
उसमें कई तो है, ऊपर ही लिख दिया है कि सबको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, या परिमेय संख्या नहीं है ऐसे करके लिखा रहता है। तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा जो, वो अपरिमेय संख्या रहेगा। तो अपरिमेय संख्या एक तरीके से सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें भी जब हल करेंगे तो पहले तो मान लेंगे यही कि माना कौन 1/√2 एक परिमेय संख्या a/b है, ऐसे करके मान लो। फिर 1/√2 इक्वल टू कितना a/b। हाँ, यहां भी सहअभाज्य जरूर लिख देना, जहां ऐसे लिख सकते हो जहां a और b सहअभाज्य, क्योंकि ये सिंगल रूप में संख्या है ना, सिंगल रूप में सहअभाज्य जरूर लिखना। a और b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, और सहअभाज्य हैं इतना लिखने से ये पता चल जाएगा कि a और b में कोई एक के अतिरिक्त तो और कोई गुणनखंड नहीं है, ये जैसा बताया। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब दोनों पक्षों का आप चाहो तो अभी वर्क कर लो, तो वर्क करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इधर हो जाएगा a² और b² इधर जाएगा तो इसमें गुणा करेगा, इधर ये हो जाएगा। तो देखो b² बराबर आ जाएगा 2 इंटू कितना आ जाएगा 2 इंटू a²। अब बस अंतर क्या था कि अगले जैसा √5 में जब हम करे थे तो उसमें लास्ट में इस टाइप का आया था कि भाई मतलब ऐसे आया था कि b², 1 मिनट आया था कि आपका ऐसे सॉरी, जैसे कि आया था a² बराबर कितना था 5√5b², इस टाइप का आया था। बस अंतर था कि उसमें a² एक तरफ था और इधर 5 का गुणांक लगा था। अब इसमें नीचे होने के कारण ये पश्चांतर a² में चला गया, लेकिन है तो काम वैसा ही, ध्यान दो। तो बस अंतर बस शब्दों को लिखने में रहेगा, मतलब क्या नाम है मतलब जहां पर a है, a का काम तुम पहले कर रहे थे वहां इसमें b का काम करोगे, लेकिन शब्द बिल्कुल वही चयन करना है। बस ऐसे लिखोगे कि b², यहां देखने पर ये समीकरण नंबर 1 मानकर लिखोगे कि b² के गुणनखंड में 2 है, अर्थात b² का एक गुणनखंड 2 है। तो जब b² का गुणनखंड 2 है तो b का भी गुणनखंड 2 होगा। फिर उसके बाद b मतलब b का भी गुणनखंड है, तो b को हम कुछ b बराबर 2m या 3m 2m या 2n या 2x भी मानकर, कुछ भी मानकर 2 का गुणांक लेकर कोई ले लो। फिर नया वैल्यू रखेंगे जब, तो लास्ट में ये पता चल जाएगा कि a² के भी गुणनखंड में कौन है, a² के गुणनखंड में भी कोई ना कोई 2 का गुणांक आ गया। जैसे 2m माने हो तो 2m² इस टाइप का आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि a में भी 2 है। तो जब b में भी 2 है, a में भी 2 है, तो इसका मतलब दोनों के एक सहअभाज्य गुणनखंड कौन है, 2 है दोनों में, यानी a और b दोनों में क्या है 2 है। और दोनों में जब 2 है तो a एक परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि आपने शुरुआत में ही माना था ये सहअभाज्य है। और सहअभाज्य मानने पर लास्ट में प्रूफ हो जाता है कि 2 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस कंट्रडिक्शन को, जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया है कि कंट्रडिक्शन उत्पन्न करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी से मैंने एक क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो इस आधार पर आपको सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, एक है 7√3 और एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको सॉल्व किया जाएगा, या फिर कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर तो दिया नहीं रहेगा, क्योंकि सिद्ध करने वाली चीज को आंसर तो बुक में दिया नहीं रहता, लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन को बहुत लंबे टाइम दिया है मैंने, ताकि आपके सारे डाउट्स में कि लिखने का तरीका क्या है, हम किस आधार पर वो क्वेश्चन को हम मानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सारी चीजें बता दी हैं। बस उसी आधार पर मैं थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि हिंट दूंगा हर एक क्वेश्चन पर, तो हिंट अपना ध्यान दीजिएगा, आप उसी आधार पर कर सकते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और है, जैसे आपका कौन है वो और भी आसान है, तीसरे का दूसरा का क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे का दूसरा में और सिंपल है, बस सिंपल सी है। एक कह रहा है कि भाई कितना है 7√5, 7√5, हाँ 7√5, इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट करिएगा, संख्या है।
तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इसमें ऑलरेडी ध्यान दो कि ये गुणा का चिन्ह लगा है, और गुणा का चिन्ह, तो इसको भी क्या मान सकते हो, इसको भी माना करके कह सकते हो, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कोई a/b है। अपन इसे मान सकते हो भाई, जैसा कि सारे क्वेश्चन में करते हो। बस करना क्या है, जब इसको मान ही लियो कि ये परिमेय संख्या है, तो 7 × 5 बराबर कितना, a/b लिख दो। अब क्या करना है, 7 गुणा ऑलरेडी से करा है, 7 को भेज दो इधर, 5 बराबर कितना हो जाएगा, a/, और इधर गुणा करा है तो इधर आकर नीचे में मतलब 7 भाग करने लगे, भाग करने का मतलब हर में चला जाएगा, तो a/7b हो जाएगा, 7b। तो ध्यान दो, तो a/b में 7 का भाग ही तो हो रहा है, जब 7 में का भाग ही हो रहा है तो भाग देने पर परिमेय संख्या ऑलरेडी a/b क्या था, एक परिमेय संख्या था, और परिमेय संख्या में भाग 7 का ही तो हो रहा है, 7 का ही भाग हो रहा है, मतलब 7 का भाग का मतलब ये हर में चला जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं यही बनाएगा a/7b। तो ध्यान दो, भाग देने पर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग हो तो आने वाला रिजल्ट भी क्या आता है, एक परिमेय संख्या। तो यहां से डायरेक्टली एक तरफ क्या आ गया, एक तरफ इधर वाला अपरिमेय दिख रहा है, अपरिमेय दिख रहा है, और इधर वाला क्या दिख रहा है, इधर वाला क्या दिख रहा है, परिमेय दिख रहा है। तो कंट्रडिक्शन बस इतना ही करना है, इसमें तो और सिंपल है भाई, कुछ करना ही नहीं, एक लाइन में बस भाषांतर करो, दोनों तरफ, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय दिख रहा है, बस इसी आधार पर शब्द लिख दो कि यहाँ राइट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, a/7b एक परिमेय संख्या है। तब लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी जो √5 है वो क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, बट ये परिमेय संख्या नहीं होती। तो यही ये शब्दों को मैं बोल दे रहा हूं पहले से ही, क्योंकि ये ऑलरेडी से लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, तो इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये एक परिमेय संख्या होनी तो चाहिए, परिमेय संख्या, लेकिन ये नहीं होती। तो बस इसी विरोधाभास को लिखिए, तो मतलब इस विरोधाभास के आधार पर सिद्ध होता है कि क्या है, 7√5, क्योंकि ये उसी तो आया था, 7√5 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस आधार पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग हो गए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। इसका क्वेश्चन ऑलरेडी जैसे 6 + √2 है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस उसी सिद्धांत पर करके आना है। ठीक है, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब अगला वीडियो आपका अगले चैप्टर के लिए, जो चैप्टर का नाम है बहुपद, वो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, और उसके भी सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवाल कैसे बनते हैं, कैसे किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगा अगर सेशन तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।